आप में शामिल हुए बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा पदाधिकारी। केजरीवाल की मौजूदगी में थामा आम आदमी पार्टी का दामन। सनातन सेवा समिति नाम से ज्यादा विंग बनाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। दिल्ली की आप सरकार पर बीजेपी का हमला और बीजेपी नेता गौरव भाटिया का बयान। कहा कि केजरीवाल के कुशासन का प्रतीक शीश महल भ्रष्टाचारी केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की पहली बैठक हुई और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विधेयक की व्यवहारिता मुद्दा उठाया। समिति के सदस्य को 18,000 से ज्यादा पन्नों वाले दस्तावेज भी सौंपे गए। दिल्ली सीएम आतिशी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को फिर से लिखा पत्र और मतदाता सूची में हेरफेर पर चर्चा के लिए मिलने के लिए वक्त मांगा। एचएमपी वायरस ने महाराष्ट्र में दी दस्तक। मुंबई समेत 2 जिलों में 3 मरीज मिले और प्रदेश सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। अब तक कुल 9 केसेस। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुश्ताकी से मिले। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री दुबई में दोनों की मुलाकात हुई। द्विपक्षीय संबंधों और सुरक्षा स्थिति पर भी बातचीत हुई। स्पेसएक्स मिशन की आज होने वाली डॉकिंग को इसरो ने स्थगित किया और तकनीकी वजहों से वे फैसला किया गया है। SDX-01, SDX-02 सैटेलाइट की स्पेस में डॉकिंग करेगा इसरो। कर्नाटक के तिरुप्पुर जिले में एक व्यक्ति ने तेंदुए की पूंछ पकड़कर घुमाया और ग्रामीणों को लंबे समय से तेंदुए ने परेशान किया हुआ था। वन अधिकारियों को तेंदुआ सौंपा गया। भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर के जन्मदिन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी, दीर्घायु की कामना की। संभल में एक और पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। दाऊद इब्राहिम के खास सारिक साटा की प्रॉपर्टी पर बन रही पुलिस चौकी। संभल में फिर चलेगा अतिक्रमण पर बुलडोजर और जिला न्यायालय के सामने वाले ऊपर अतिक्रमण पर बताई गई है दुकान पर बुलडोजर चला। यूपी के उन्नाव में प्राचीन मंदिर में शिवलिंग तोड़े जाने पर फैला आक्रोश और देखते देखते मंदिर के आसपास सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में कई सालों से बंद पड़ा मंदिर खोला गया। साफ सफाई के बाद शुरू हुआ पूजा पाठ। अलीगढ़ में जामा मस्जिद को कब्जा मुक्त कराने की याचिका सिविल कोर्ट में स्वीकृत हुई है। जामा मस्जिद को कब्जा मुक्त तीर्थ स्थल बनाने की मांग हुई है और 15 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था का चौक चौबंद इंतजाम किया गया। अनंतनाग जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। बिहार के गया में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन और भारी मात्रा में विस्फोटक और बम बनाने का सामान भी मिला है। पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी का ज्वाइंट ऑपरेशन। इंदौर में ईडी की फिर बड़ी कार्रवाई और सट्टेबाजी। संजय अग्रवाल के लॉकर से मिला करोड़ों का सोना। ईडी ने 3.5 किलो विदेशी सोना, 750 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी भी बरामद की है। मुंबई में नाला सुपारा से चौंकाने वाला मामला सामने आया। छठी पास ड्राइवर बना फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर और करीब 40 बेरोजगार युवाओं से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली बार फिल्म की शूटिंग की गई और पश्चिमी रेलवे ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर शूटिंग के लिए अनुमति दी है। फिल्म निर्माता सुजीत सरकार ने इसका उपयोग किया। यूपी के मैनपुर में ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। लूट की वजह से ज्वेलर्स की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों के घर में लाखों की चोरी हो गई और पेंटिंग का काम करने आए शख्स ने डायमंड ईयररिंग्स, 35,000 नगद और $500 की चोरी कर दी। श्रीनगर में ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हो गए और 8 किलो हेरोइन बरामद की है। पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई थी हेरोइन की खेप। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाश के पैर में गोली भी लगी और मुठभेड़ के बाद बदमाश हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए भी नजर आया। बुलंदशहर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 4 चोरी की वारदातों का खुलासा किया। लाखों की चोरी का माल भी बरामद किया गया। बुलंदशहर में मामूली विवाद के बाद पड़ोसियों में मारपीट हो गई। जमकर चले लाठी और डंडे। 4 लोग घायल बताए जा रहे। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी। बदायूं में बिजली विभाग की टीम पर जानलेवा हमला। बकाया दरों से वसूली करने वाली टीम पुलिस कर रही इस पूरे मामले की पड़ताल। गाजियाबाद में स्टील कारोबारी के घर पर बदमाशों ने बोला धावा। चाकू की नोक पर बंधक बनाकर 1.5 करोड़ के जेवरात, करीब 35 लाख कैश लेकर बदमाश फरार हो गया। गाजियाबाद में वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 23 चोरी की बाइक्स और स्कूटी भी बरामद की गई।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक युवक ने चलती ट्रक के सामने कूदकर जान दे दी और घटना कैमरे में कैद हो गई। मुंबई के कुर्ला में एक बार फिर से बेस्ट बस ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। असम में कोयला खदान में फंसे 9 मजदूरों में से एक का निकाला गया शव। एनडीआरएफ और सेना के 4 ड्राइवर्स ने नीचे जाकर शव निकाला। 62 घंटे से ज्यादा वक्त से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यूपी के एटा में कैंटर में ट्रक से पीछे से टक्कर मारी और कैंटर में सवार 10 साधु घायल हो गए और साधुओं ने इस्लामिक संगठनों पर एक्सीडेंट करवाने का आरोप लगाया। यूपी के अम्बेडकर नगर में अज्ञात व्यक्ति ने बाइक में आग लगा दी। आग लगाने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक कार में भयंकर आग लग गई और कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। पुलिस कर रही है जांच। लॉस एंजल्स के जंगलों में आग लगने से तबाही का मंजर देखने को मिला। मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। भारी संख्या में लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए। कैलिफोर्निया के जंगल में आग से बचकर निकली पीड़िता ने आप बीती सुनाई। आग की वजह से अपना घर छोड़ दिया। लॉस एंजल्स के जंगल में आग ने विकराल रूप ले लिया है। आसमान में आग की लपटें नजर आ रही है। भयानक तस्वीरें सामने आई। अमेरिका के लॉस एंजल्स में आग का तांडव। जंगलों में लगी भयंकर आग, 2 लोगों की मौत की पुष्टि। लॉस एंजल्स के हॉलीवुड में भी भयंकर आग लग गई है। भयानक तस्वीरें सामने आ रही है। आसमान में देखी जा सकती है आग की लपटें। कनाडा में ट्रूडो सरकार के कार्यकाल में इस्लामिक और अन्य कट्टरपंथी आतंकवादी घटनाओं में देखी गई बढ़ोतरी और जारी किए गए एक रिपोर्ट में ये आंकड़े भी सामने आए। यूक्रेन को जल्द अमेरिका की तरफ से मिल सकता है $500 मिलियन के हथियार और जल्द हो सकती है औपचारिक घोषणा। यूएई के राष्ट्रपति से मरियम नवाज के हाथ मिलाने के तरीके से पाकिस्तान में बवाल मच गया। विपक्षी नेता ने मुफ्तियों से मरियम के खिलाफ फतवा जारी करने के लिए कहा। भारत सरकार ने बढ़ाया बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का वीजा और यूनुस सरकार को भेजा मैसेज। बांग्लादेश छोड़ने के बाद से भारत में शेख हसीना यूनुस सरकार ने रद्द करने के लिए अपील की है। बैंकॉक में पूर्व कंबोडिया आए विपक्षी नेता की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। पैसे के बदले चुप रहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की मांग की। यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया में रूस ने दागी मिसाइल हमले में 13 की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। यूक्रेनी ड्रोन से निपटने के लिए रूसी सैनिकों ने खास ट्रेनिंग की, वीडियो भी सामने आया। रूस ने यूक्रेन पर किया जोरदार हमला। एफपीएफ ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के लड़ाकू वाहनों को भी तबाह कर दिया। यूक्रेन पर रूस के टोही विमानों ने हमला किया। एएफयू आर्टिलरी गन को भी नष्ट किया, स्थगित किया और तकनीकी वजहों से वे फैसला किया गया है। SDX-01, SDX-02 सैटेलाइट की स्पेस में डॉकिंग करेगा इसरो। कर्नाटक के तिप्पापुर जिले में एक व्यक्ति ने तेंदुए की पूंछ पकड़कर घुमाया और ग्रामीणों को लंबे समय से तेंदुए ने परेशान किया हुआ था। वन अधिकारियों को तेंदुआ सौंपा गया। भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर के जन्मदिन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी, दीर्घायु की कामना की। संभल में एक और पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। दाऊद इब्राहिम के खास सारिक साटा की प्रॉपर्टी पर बन रही पुलिस चौकी। संभल में फिर चलेगा अतिक्रमण पर बुलडोजर और जिला न्यायालय के सामने वाले ऊपर अतिक्रमण पर बताई गई है दुकान पर बुलडोजर चला। यूपी के उन्नाव में प्राचीन मंदिर में शिवलिंग तोड़े जाने पर फैला आक्रोश और देखते देखते मंदिर के आसपास सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में कई सालों से बंद पड़ा मंदिर खोला गया। साफ सफाई के बाद शुरू हुआ पूजा पाठ। अलीगढ़ में जामा मस्जिद को कब्जा मुक्त कराने की याचिका सिविल कोर्ट में स्वीकृत हुई है। जामा मस्जिद को कब्जा मुक्त तीर्थ स्थल बनाने की मांग हुई है और 15 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था का चौक चौबंद इंतजाम किया गया। अनंतनाग जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। बिहार के गया में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन और भारी मात्रा में विस्फोटक और बम बनाने का सामान भी मिला है। पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी का ज्वाइंट ऑपरेशन। इंदौर में ईडी की फिर बड़ी कार्रवाई और सट्टेबाजी। संजय अग्रवाल के लॉकर से मिला करोड़ों का सोना। ईडी ने 3.5 किलो विदेशी सोना, 750 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी भी बरामद की है।
मुंबई में नाला सुपारा से चौंकाने वाला मामला सामने आया। छठी पास ड्राइवर बना फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर और करीब 40 बेरोजगार युवाओं से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली बार फिल्म की शूटिंग की गई और पश्चिमी रेलवे ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर शूटिंग के लिए अनुमति दी है। फिल्म निर्माता सुजीत सरकार ने इसका उपयोग किया। यूपी के मैनपुर में ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। लूट की वजह से ज्वेलर्स की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों के घर में लाखों की चोरी हो गई और पेंटिंग का काम करने आए शख्स ने डायमंड ईयररिंग्स, 35,000 नगद और $500 की चोरी कर दी। श्रीनगर में ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हो गए और 8 किलो हेरोइन बरामद की है। पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई थी हेरोइन के खेप। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाश के पैर में गोली भी लगी और मुठभेड़ के बाद बदमाश हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए भी नजर आया। बुलंदशहर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 4 चोरी की वारदातों का खुलासा किया। लाखों की चोरी का माल भी बरामद किया गया। बुलंदशहर में मामूली विवाद के बाद पड़ोसियों में मारपीट हो गई। जमकर चले लाठी और डंडे, 4 लोग घायल बताए जा रहे। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी। बदायूं में बिजली विभाग की टीम पर जानलेवा हमला, बकाया दरों से वसूली करने वाली टीम। पुलिस कर रही इस पूरे मामले की पड़ताल। गाजियाबाद में स्टील कारोबारी के घर पर बदमाशों ने बोला धावा। चाकू की नोक पर बंधक बनाकर 1.5 करोड़ के जेवरात, करीब 35 लाख कैश लेकर बदमाश फरार हो गया। गाजियाबाद में वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 23 चोरी की बाइक्स और स्कूटी भी बरामद की गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक युवक ने चलती ट्रक के सामने कूदकर जान दे दी और घटना कैमरे में कैद हो गई। मुंबई के कुर्ला में एक बार फिर से बेस्ट बस ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। असम में कोयला खदान में फंसे 9 मजदूरों में से एक का निकाला गया शव। एनडीआरएफ और सेना के 4 ड्राइवर्स ने नीचे जाकर शव निकाला। 62 घंटे से ज्यादा वक्त से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यूपी के एटा में कैंटर में ट्रक से पीछे से टक्कर मारी और कैंटर में सवार 10 साधु घायल हो गए और साधुओं ने इस्लामिक संगठनों पर एक्सीडेंट करवाने का आरोप लगाया। यूपी के अम्बेडकर नगर में अज्ञात व्यक्ति ने बाइक में आग लगा दी। आग लगाने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक कार में भयंकर आग लग गई और कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। पुलिस कर रही है जांच। लॉस एंजल्स के जंगलों में आग लगने से तबाही का मंजर देखने को मिला। मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। भारी संख्या में लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए। कैलिफोर्निया के जंगल में आग से बचकर निकली पीड़िता ने आप बीती सुनाई। आग की वजह से अपना घर छोड़ दिया। लॉस एंजल्स के जंगल में आग ने विकराल रूप ले लिया है। आसमान में आग की लपटें नजर आ रही है। भयानक तस्वीरें सामने आई। अमेरिका के लॉस एंजल्स में आग का तांडव। जंगलों में लगी भयंकर आग, 2 लोगों की मौत की पुष्टि। लॉस एंजल्स के हॉलीवुड में भी भयंकर आग लग गई है। भयानक तस्वीरें सामने आ रही है। आसमान में देखी जा सकती है आग की लपटें। कनाडा में ट्रूडो सरकार के कार्यकाल में इस्लामिक और अन्य कट्टरपंथी आतंकवादी घटनाओं में देखी गई बढ़ोतरी और जारी किए गए हैं एक रिपोर्ट में ये आंकड़े भी सामने आए। यूक्रेन को जल्द अमेरिका की तरफ से मिल सकता है $500 मिलियन के हथियार और जल्द हो सकती है औपचारिक घोषणा। यूएई के राष्ट्रपति से मरियम नवाज के हाथ मिलाने के तरीके से पाकिस्तान में बवाल मच गया। विपक्षी नेता ने मुफ्तियों से मरियम के खिलाफ फतवा जारी करने के लिए कहा। भारत सरकार ने बढ़ाया बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का वीजा और यूनुस सरकार को भेजा मैसेज। बांग्लादेश छोड़ने के बाद से भारत में शेख हसीना यूनुस सरकार ने रद्द करने के लिए अपील की है। बैंकॉक में पूर्व कंबोडिया आए विपक्षी नेता की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। पैसे के बदले चुप रहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की मांग की। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में रूस ने दागी मिसाइल हमले में 13 की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। यूक्रेनी ड्रोन से निपटने के लिए रूसी सैनिकों ने खास ट्रेनिंग की, वीडियो भी सामने आया। रूस ने यूक्रेन पर किया जोरदार हमला। एफपीएफ ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के लड़ाकू वाहनों को भी तबाह कर दिया। यूक्रेन पर रूस के टोही विमानों ने हमला किया। एएफयू आर्टिलरी गन को भी नष्ट किया।
इजरायल की वापसी के बाद लेबनानी सेना दक्षिणी तटीय शहर में तैनात और युद्ध विराम समझौते के बाद नक्कोरा से इजरायली सेना वापस लौटी। लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हमला, सैनिकों ने ट्रक पर लगे रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। यूक्रेन के ज़पोरिजिया पर रूसी हमले को लेकर बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, कहा ज़पोरिजिया पर घातक रूसी हमला जानबूझकर किया गया था।